नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी की रामनगरी अयोध्या की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के सामने चुनौती है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला हत्यारा है कौन। यूपी में एक बेखौफ दरिंदे ने भगवान राम की नगरी अयोध्या को कलंकित कर दिया है। हैवानियत की हदें पार करते हुए यहाँ पर एक 19 साल की युवती की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई है। युवती की लाश जो है एक धान के खेत में, जहां पानी भरा हुआ था, उस धान के खेत में युवती की लाश जो है अर्धनग्न हालत में मिली। युवती का जो सिर था वो मिट्टी में दबा हुआ था। वहीं युवती के जो गले में कहें तो उसका जो सलवार था उसका फंदा बना के लपेटा गया था। ऐसा लग रहा है उसको उस सलवार से ही कसकर मौत के घाट उतारा गया। इस हत्याकांड की खबर जब सामने आई तो पूरे अयोध्या में कहें हड़कंप मच गया। एक तरीके से लोग हैरान थे, कैसे किसने इतनी बेदर्दी से एक 19 साल की बेचारी युवती को मौत के घाट उतारा। इस मामले में जो है पुलिस, जो घर वालों का कहना है, उन्होंने प्रेमी यानी युवती के एक पहचान के लड़के पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही कि ये कहीं प्रेमी के द्वारा की गई वारदात है या फिर कहीं ये ऑनर किलिंग का तो मामला नहीं है, यानी किसी नजदीकी ने ही अपने मान सम्मान झूठी शान के लिए युवती को मौत के घाट उतारा हो। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। अयोध्या में 19 साल की लड़की की हत्या जो है, अब ये कब की गई ये भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तब सामने आएगा, क्योंकि युवती रात से अपने घर से लापता थी। सुबह घर वालों को लाश मिली। युवती की लाश जो है, जो घर वाले हैं उनके घर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक धान का खेत है, उस धान के खेत में अर्धनग्न हालत में मिली थी। सिर खेत की मिट्टी में दबा था, जबकि गले में उसका सलवार लिपटा हुआ था। परिजनों ने ऐसी आशंका जताई है कि युवती के साथ पहले गंदा काम किया गया, फिर उसकी बेदर्दी से हत्या की गई है। परिजनों ने एक युवक जो है इसी गांव का रहने वाला है, उस पर इस हत्या का आरोप लगाया है। लिहाजा पुलिस की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश जारी है। शायद पुलिस उसको हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। अभी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं आया कि पुलिस ने उसे पकड़ा है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस की हिरासत में उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि हम लोग रात में खाना खाकर सोए थे तब बेटी से, लेकिन सुबह जब जगे तो बिटिया नहीं मिली। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की तो कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान जो लोग खेत गए थे उन्होंने खेत के पास युवती की लाश दिखी, जिसके बाद उन्होंने आके हमें बताया तो हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोग जिस तरह से हमारी बिटिया की दरिंदगी से हत्या की गई थी उसकी लाश को देखकर हम लोग तो दंग थे। एक तरह से कहें हम लोग उसकी लाश को देख तक नहीं पाए। इस मामले में सबसे पहले जब पुलिस पहुंची वहां पर तो पुलिस ने क्या मामला दर्ज किया वो पुलिस की बाइट हम सुना देते हैं। इसके बाद फिर पूरा घटनाक्रम, परिजनों का क्या आरोप है वो सब बताते हैं और कैसे क्या घटना हुई और पुलिस किन एंगलों को ध्यान रखकर जांच करती है वो हम बताते हैं। सबसे पहले इस मामले जब पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज दिनांक 31 अगस्त 2025 को जनपद अयोध्या के कोतवाली कैंट में प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव के बाहर एक खेत में एक युवती का शव मिला है। जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। युवती के परिजनों द्वारा गांव के ही एक युवक के ऊपर आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, जिसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी आज की जाएगी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पुलिस कहना है कि शव का जब पोस्टमार्टम होगा तब ये पता चल पाएगा आखिर युवती की मौत कैसे हुई। मौत हत्या का जो है, हत्या अगर है जैसा लग रहा है हत्या ही है, हत्या है तो हत्या किस तरीके से की गई है, कितने बजे हुई है, ये सब चीजें बातें रही। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। परिजनों ने जो इस युवक पर आरोप लगाया है उसकी भी तलाश में जुटी हुई पुलिस शायद उससे पूछताछ भी कर रही है। इसके अलावा और भी पहलुओं को ध्यान रखकर पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। ये पूरा मामला जो है अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां पर ये परिवार रहता है एक गांव में।
कैंट थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला दलित परिवार खेती और मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है। इस परिवार में अभी चूंकि इस तरह के संगीन आरोप लगा, इसलिए हम परिवार का आपको बारे में नहीं बता रहे हैं पूरी विस्तार से जानकारी। जब कल इस मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है, लिहाजा जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी उससे ये साफ हो पाएगा कि लड़की के साथ गंदा काम किया गया कि नहीं किया गया, तब हम आपको पूरा डिटेल परिवार का बता पाएंगे। लिहाजा यह कैंट थाना क्षेत्र है, वहीं का एक गांव है, उसी गांव का ये दलित परिवार है। इस दलित परिवार में पिता, माँ, 3 बेटे और 19 साल की बेटी है। बताते हैं जो पिता का माँ है, दादी थी, समझे, पिता, दादी, 3 बेटे और 19 साल की ये बेटी थी जिसकी हत्या हुई। लड़की की माँ का बताते हैं कई साल पहले मौत हो चुकी है और एक तरीके से कहें लड़की ही अब इस घर की बड़ी महिला तौर पर थी, जो खाना वाना बनाना और सबको भाई भाइयों का सबका देखभाल वगैरह वो करती थी। लड़की जो है बताते हैं करीब कक्षा 8 या 9 में पढ़ती थी। शनिवार को पूरा परिवार खेत से काम करके लौटा। इसके बाद रात में 10 बजे के आसपास सबने खाना वाना खाया और सब लोग सोने चले गए। सुबह परिवार के लोग जगे तो बेटी जो थी वो नहीं उन्हें दिखी। पहले तो उन्हें लगा शायद हो सकता है शौच वौच के लिए गई होगी तो अभी लौट आएगी, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब बेटी का कुछ पता नहीं चला, ना ही वो आई, तब परिजनों को थोड़ा चिंता होने लगी। इसके बाद परिजनों ने बेटी की गांव में खोजबीन करने लगी, जहां उसकी सहेलियां हैं जिनके घर आती जाती थी, उन सबसे पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इस दौरान सुबह 10 बजे करीब गांव के एक लड़के ने बताया कि खेत में घर से लड़की के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक लड़की की उन्होंने बताया कि लाश पड़ी हुई दिखी धान के खेत में, जहां पानी लगा हुआ। इसके बाद लोगों का मजमा, लोगों का हुजूम उस तरफ दौड़ पड़ा। तुरंत ही पिता भी वहां पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बिटिया की लाश जो है वो वहां अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल की जांच की गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जांच में यह सामने आया कि जो सलवार लड़की के गले में लिपटा हुआ था, वो सलवार जो था वो लड़की का ही था। इस दौरान मौके पर जिस तरह से पुलिस की जांच में दिख रहा है, छीना झपटी, मतलब एक तरीके से कहें लड़की ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। संघर्ष के निशान मिल रहे हैं। शव देखकर लग रहा था कि सुबह तड़के ही युवती की हत्या की गई है, ऐसा माना जा रहा है। परिवार ने जो है ये आरोप लगाया है कि लड़की के जो उनकी बिटिया है उसके साथ पहले गंदा काम किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई है, ये परिजनों ने आरोप लगाया है। पिता और भाई ने गांव के ही रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया, जिसका कहना है कि उन्हें आशंका है कि उसका उनकी बेटी के साथ कुछ शायद प्रेम प्रसंग या कुछ भी हो वैसा चल रहा था और उसी ने हो न हो उनकी बेटी के साथ पहले गंदा काम किया और फिर हमारी बिटिया को मौत के घाट उतार डाला। परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। वहीं इस मामले में सीओ सिटी सलेन ने बताया कि हम ये तो एक मान ही रहे, जो परिजनों ने कहा, हम इस बात को भी ध्यान में रखकर जांच करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है या बातचीत दौरान ये भी पता चला कहीं ऐसा तो नहीं ये ऑनर किलिंग का मामला हो, यानी घर के ही किसी आदमी को लड़की का ये शायद किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी मिली हो, उसे पसंद ना हो, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, लेकिन जब बिटिया नहीं मानी तो उन्होंने ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि इस तरह की बातें यूपी में कहें आम है, जहां पर झूठी शान को बनाए रखने के लिए पिता, भाई और जो रिश्तेदार हैं वो बिटिया को मौत के घाट बेदर्दी से उतार देते हैं, बाद में आरोप किसी और के ऊपर लगाते हैं। लिहाजा पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दोनों पहलुओं को ध्यान रख रही है कि प्रेमी भी हत्या कर सकता है और कहीं कोई घरवाला तो इसमें मामले में शामिल नहीं। लिहाजा हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़की का शव जो सीओ सिटी सलेन ने बताया कि ऑनर किलिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लड़की का शव घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला। वो जगह घर से बिल्कुल साफ दिखती है। ऐसे में उसका प्रेमी यहाँ नहीं रहता है, ये भी पुलिस ने बताया है। परिवार के लोगों को रात में पता ही नहीं चला लड़की का सिर पानी भरे धान के खेत में दबाया गया था, जबकि गले में उसका सलवार लिपटा था। मतलब 2 तरीके से हत्या करने का लग रहा है इसमें। अगर एक तरीके से लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता है दिखाने के लिए करना, लड़की का जो धान का खेत था उसका सिर जो है उस मिट्टी में पूरी तरीके से दबाया गया, यानी दम घुटने से वही मौत हो जाएगी। दूसरा, ऐसा दिखाने के लिए कि इस सलवार से उसके गला घोट कर मारा गया, उसके गले पर उस सलवार को भी लपेटा गया।
तो कोई 2-2 बार दम घोटने की कोशिश क्यों करेगा? अगर वो मिट्टी में गला दबा के मार देगा तो फिर उसको सलवार से उसका गला घोटने की जरूरत नहीं, और अगर सलवार से गला घोटेगा तो उसका फिर मिट्टी में गला सिर दबाने की जरूरत नहीं। तो इस चीज से पुलिस को थोड़ा मामला संदेह लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उसको दिखाने की कोशिश की गई कि सलवार से गला घोटकर मारा गया और लड़की के साथ गंदा काम करने की कोशिश की गई। अब ये पोस्टमार्टम में आएगा, साफ हो पाएगा कि हाँ ये जो सोचा जा रहा है कि इस पूरी घटना को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि लड़की के साथ पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, इस दौरान लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, तब कहीं जाकर जो हत्यारा था और दरिंदा था उसने उसे मार डाला, ऐसा लग रहा है। अब पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। वहीं पुलिस ने बताया कि उसके गले में सलवार लिपटा था। पोस्टमार्टम के बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। जो पुलिस अधिकारी उनका भी यही कहना है, अभी संभावनाएं जो हैं वो हर संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं। शिकायत के आधार पर जो उसका प्रेमी है, आलोक निषाद उसका नाम है, जो पड़ोस में ही शायद रहता है, मतलब घर के पड़ोस में नहीं, चाहे पड़ोस के गांव का रहने वाला है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी लगाई गई है और जल्द ही उससे भी पूछताछ करेंगे। वहीं लड़की के भाई ने बताया कि हत्या के एक दिन पहले ही उन लोगों को बहन के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। प्रेमी दिल्ली में रहता है, उससे हम लोगों ने मोबाइल पर बात की तो उसने 10 सितंबर को गांव आने की बात कही थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि 11-12 तारीख को उससे मिल लेंगे। ये भी बात है कि घर वालों ने भी प्रेमी से बात की, ये भी बात सामने आ रही है, और एक दिन पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी कह रहे हैं हुई थी, और 10 तारीख को प्रेमी ने आने की बात कही थी, जिसके बाद घर वालों का था कि 11-12 तारीख को हम उससे मिलेंगे और पूरा मामला समझेंगे। इसके बाद हम लोग शनिवार रात में सब खाना खाकर सो गए। सुबह सोकर उठे तो वो घर में नहीं थी। हम लोग सुबह उसको खोज ही रहे थे कि खेत में उसकी लाश मिली। रात में ही आखिरी बार मैंने अपनी बहन को देखा था। वहीं लड़की की दादी ने बताया कि रात में लड़की मेरे साथ ही सोई थी। सुबह जगने पर हमें बिस्तर पर वो नहीं मिली। हमने सोचा जानवरों को चारा देने या शौच के लिए गई होगी। तो ये मामले हैं कि लड़की क्यों पुलिस जो है इस चीज पर वो कर रही है कि हो सकता है इसमें जो घर वालों का भी किसी का हाथ हो सकता है कि उन्हें पता चला, उन्हें ये पसंद ना आया हो कि किसी लड़के से लड़की बातचीत कर रही, इस वजह से लिहाजा, और लड़का जब दिल्ली में है तो एक अचानक से कैसे दिल्ली से आया और हत्या किया और फिर गायब हो जाए, तो ये भी बड़ी चीज है। लिहाजा पुलिस सब लड़के से पूछताछ करेगी, तब आगे की कड़ियां जुड़ेंगी। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि एक खेत में युवती का शव मिला था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़की के घर वालों ने गांव के ही युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर केस दर्ज करके आगे की जांच की जा रही है। अब हम जो परिजन हैं उन्होंने क्या इस मामले में कहा वो हम आपको सुनाते हैं। और कई पहलू इस मामले में, कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये भी हो सकता हो। कोई लड़की पर बुरी नियत रखता हो और सुबह शायद लड़की किसी काम से खेत में गई और उसने उसे पकड़ लिया और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की। जब वो नहीं सफल हो पाया तो उसने उसे लड़की की दबोच मार डाला ताकि कहीं गांव में जाकर वो उसकी पोल न खोल दे। ये भी वजह हो सकती है। दूसरा जो है ऑनर किलिंग, कि घर वालों को लड़की का प्रेम प्रसंग के बारे में जब पता चला तो उन्हें ये पसंद नहीं था, इस वजह से उन्होंने किया। तीसरा प्रेमी वाला एंगल है, लेकिन प्रेमी का पुलिस कहना है कि वो जब दिल्ली से आना, हत्या करके जाना, और हत्या क्यों करेगा जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उसने तो घर वालों से भी बात की थी, तो इस वजह से पुलिस को प्रेमी वाला एंगल कम लग रहा है। लेकिन परिजनों ने चूंकि शिकायत दर्ज कराई है तो पुलिस उस पहलू को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ खटपट हुई हो जिसके चलते प्रेमी ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पहलू को भी ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। अब क्या निकलता है ये देखते हैं। फिलहाल घर वालों ने क्या कहा हम आपको वो सुना देते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो ना कुछ भी नहीं पता, मतलब वो लड़की थी, मतलब एक लड़के से बात करती थी, बहन मतलब थी, उसकी शादी करने के लिए भी हम लोग तैयार थे। उस लड़के को भी मिलने के लिए कह रहे थे, दिल्ली में है, 10 तारीख को आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, 11-12 तारीख को हम जाकर उससे मिल लेंगे। उसके बाद आज सुबह कल भी बात की, मतलब कल बात किए तो हम अपने घर में किसी से बात नहीं किए, सोचे अपनी बड़ी चाची से बात करेंगे। तो 2-3 लोग वहीं पे बैठे थे इसलिए हम बात नहीं किए। सोचे सुबह बात करेंगे, तो सुबह वो उसकी लाश मिल रही है। लास्ट बार लड़की को कब देखा आपने? लास्ट बार कल रात को कितने बजे? 10:30 बजे तक। अच्छा, और किसी से कोई विवाद हो रहा है? किसी से और हमारा कोई विवाद नहीं है। क्या लगता है क्या हुआ है? सर अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, जितना पता उतना बता रहे हैं। ऐसा अंदाजा क्या लगता है कि
अब तो आज नग्न अवस्था में लड़की की डेड बॉडी मिली है, क्या लगता है आपको? उसकी हत्या हुई है और क्या, किसी के ऊपर शक? किसी के ऊपर अभी इतना शक नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवम है, शिव निषाद। आप लड़की कौन? हमारी बहन है। में कम से कम एक मामला था, थाने से कम 12 बजे रात के आए, तो हम खाना भी नहीं खाए, उसे सो गए। और उसके बाद सुबह उठे सो करके, तो ये एक लड़का आके बताया यार पानी खोल रहे थे, वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो हम दौड़ते हुए गए, दौड़ते हुए देखे तो उसकी केवल आने की केवल मूर्ति नहीं दिखा दे रही थी और सब नंग अवस्थे में एक लड़की पड़ी हुई थी। और ये बहुत शर्मनाक की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत वो है कि कौन किया, कौन उसकी बुरी सजा उसको मिले, ऐसा बहुत बुरा हुआ है हमारे गांव के बेटियों के साथ, हमारे समाज की बेटियों के साथ, ये बहुत बुरा हुआ है। कितनी उम्र रही होगी? उम्र कम से कम 18 साल थी, 17-18 साल की उम्र थी और बहुत ही हमारे बगल की लड़की थी। कभी हम लोग नहीं देखे थे उसको, गलत नहीं देखे थे, आज तक नहीं देखे थे। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसको जो हुआ बहुत गलत हुआ है। बहुत गरीब परिवार से लड़की है। जब सुबह हमें जानकारी हुई 7 बजे मैं वहाँ गया खेत में, तो बॉडी को देखा, सर पे शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं था और उसको घसीट उसको उसके गले को पानी में खेत में डूबो एकदम दबा दिया गया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और हम प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करते हैं जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और जल्द से इसका खुलासा किया जाए। जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी बलिया सावदी में एक बेटी लगभग 17-18 साल की बेटी थी। उसको जो है धान के खेत में उसकी लाश मिली है और उसका जो है पूरा पानी में उसका सर डुबो दिया गया था और अर्धनग्न अवस्था में थी। उसका गले में जो है, जैसा हमने सुना है कि वो दुपट्टे से और उससे जो है सलवार से उसको जो है बांध करके मारा गया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, वो प्रशासन लगा भी है यहाँ पे, सीओ सिटी साहब, इंस्पेक्टर कैंट और पूरी फोर्स एसओजी टीम भी आई है। हमारी बात भी हुई है, सीओ सिटी साहब कह रहे हैं कि अभी 4 घंटे के अंदर इसका खुलासा हम करेंगे। हम चाहते हैं प्रशासन इसका खुलासा करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो घटना घट रही है ये बहुत ही दुखद है। प्रशासन और उनको अपने संज्ञान में लेकर अब प्रेमी के ऊपर जो आरोप लगा है वो समझ से परे, क्योंकि जैसा कि भाई से बातचीत में पता चला है, उसको कहना था हम लोग तो इस चीज़ के लिए शादी के लिए तैयार भी थे और हमारी जो बहन ने बात कराई तो हम लोगों को कहा ठीक है भाई चलो। उसने कहा 10 सितंबर को आएंगे, तो हम लोगों ने कहा 11-12 तारीख को उससे मिलेंगे और फिर आगे की बात कर लेंगे और शादी के लिए एकदम रेडी थे। मतलब भाई कहना कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, जब बहन खुश तो हम भी खुश, इससे अच्छा क्या हो सकता। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि अगली ही रात को बहन की जो है डेड बॉडी मिलती है, वो भी इतनी बुरी कंडीशन। ये थोड़ा समझ से परे था कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई इस मामले में तीसरा आदमी लड़का हो जो लड़की से प्यार करता हो, उसे इस बात की जब भनक लगी कि इस लड़की की ये लड़की किसी का इसके साथ अफेयर चल रहा है और उसके साथ इसके घर वाले शादी करने के लिए तैयार हैं, तो वो जो लड़का है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जब इसे मौका पाकर ये अकेले गई होगी, मतलब टॉयलेट के लिए जो होती है सुबह सुबह गाँव में देहात में लोग जाते ही हैं, तो गई हो या चारा लेने गई हो, तो उस दौरान इसने उसको दबोच लिया। इसको साथ उसने कहा होगा कि हम तुमको पसंद करते हैं या इस तरह से, तो लड़की ने मना कर दिया कि भाई हम किसी और को पसंद करते हैं, तुम कहाँ से बीच में आ गए। तो हो सकता हो उस जलन में उस युवक ने इसे लड़की को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। चूंकि तड़के का मामला होगा तो इस वजह से किसी ने इसको देखा नहीं और ये हत्यारा कोई भाग गया। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई हत्यारा है तो वो इस गांव के आसपास का ही होगा। अब प्रेमी चूंकि दिल्ली में रहता है, दिल्ली से आकर इस हत्याकांड को अंजाम देना थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये कैसे संभव हो पाएगा। आया, हत्या की और फिर चला गया तो कोई ना कोई तो देखेगा, और दूसरी बात आएगा तो स्टेशन या बस से तो उसको सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालेगी तो खट से पकड़ में आ जाएगा। लिहाजा अब ये देखना है कि कैसे कौन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले बात ये साफ होगी कि किस तरह से लड़की की हत्या हुई। हत्या मतलब मौत की वजह क्या है, दम घुटना, पानी की वजह से, जब उसको पानी भरे उसमें डुबोया गया तो पानी अंदर गया होगा उसकी वजह से हुआ, या गले कसने की वजह से हुआ, ये पता चलेगा। उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ, ये बात साफ हो पाएगी। और पुलिस जो है पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही। परिजनों से पूछा गया क्या किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं था, लड़की भी ऐसा नहीं किसी से झगड़ा वगैरह कुछ हो ऐसा नहीं। तो अब तीन ही चीज बचते हैं, या तो घर वालों ने दिखावों के लिए ये किया कि हाँ हम लड़के की शादी के लिए तैयार है, लेकिन वो अंदर से इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, भाई जिस तरह से बोल रहा है ऐसा लग रहा है उसको कोई इस चीज से दिक्कत नहीं थी और उसने खुद ही लड़के से कहा कि भाई 10 तारीख को आओ, 11-12 तारीख को हम लोग मिलेंगे
और फिर शादी का जो भी बात होगी वो आगे की जाएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि घर वालों को कोई आपत्ति है। अब एक ही चीज बचती है, कोई और ऐसा आशिक है जो सनकी था, जो एक तरफा इस लड़की से प्यार व्यार करता होगा, लेकिन उसने कभी लड़की से इजहार नहीं किया, लेकिन मन ही मन वो इसे अपना मान चुका हो। उसे जब इस बात की बाई चांस अगर कहीं भनक लग गई होगी कि इसका कहीं कोई अफेयर चल रहा और घर वाले भी इसकी शादी के लिए तैयार है, तो उसे लगा कि अब कहीं वो इसको खो ना दे। इस वजह से उसने उसे कहा होगा कि इससे पहले बात आगे बढ़े, हम पहले ही लड़की को बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, हम तुमको पसंद करते हैं, हम तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं देंगे। लड़की ने इसे जब झिड़क दिया होगा तब ये फिर अपने आप पर काबू नहीं रख पाया होगा। तो वही कहानी जो अक्सर सनकी आशिकों को देखने को मिलती है कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और को नहीं होने दूंगा, और उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। एक रीजन ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये वजह हो सकती है, या फिर चौथा रीजन ये हो सकता है कोई गलत नियत से इसको देखा अकेला, उसको गलत नियत आई, फिर उसने उसको इस तरह से हत्या कर दी हो, तो ये भी एक संभावना है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि हो ना हो, गांव को कोई ऐसा युवक है जो इस लड़की को एक तरफा प्यार करता होगा, पसंद करता होगा, और जब इसने उस पर प्रस्ताव को ठुकराया कि भाई हम किसी और को पसंद करते हैं और हमारे घर वाले भी उससे बात कर चुके, हम लोग समझाए तो तुम्हारा भैया हमारा कोई लेना देना नहीं, तो शायद हो सकता है ये उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस वजह से उसने लड़की को मौत के घाट उतारा। ये संभावना मुझे सबसे ज्यादा लगती है। बहरहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो इस पूरे केस का खुलासा कर देंगे। जिस तरह से घटनाक्रम घटी हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस बहुत करीब है हत्यारे के। प्रेमी से भी पूछताछ पुलिस कर रही है, घर वालों से कर रही, गांव के लोगों से भी पूछताछ कर रही। तो अगर कोई लड़का होगा जो इसे पसंद करता होगा तो वो उसने किसी ना किसी अपने यार दोस्त को इसके बारे में जरूर बताया होगा, क्योंकि लड़के बातें छुपाते नहीं हैं। तो पुलिस को इस बात को पता करने में देर नहीं लगेगी कि कहीं कोई तीसरा ऐसा शख्स तो नहीं है जो इस लड़की को पसंद करता हो, वो भी एक तरफा, और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इस वजह से हुआ। तो पुलिस इस बात को खुलासा करने में उसे टाइम में लगी। लेकिन देखते हैं कब पुलिस इस पूरे मामले को खुलासा करती है और कब जो है हत्यारा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है। पुलिस का दावा है ज्यादा से ज्यादा एक दो दिन के अंदर ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। परिजनों की मांग है कि जिस तरह से उनकी बेटी की हत्या की गई है, जो भी हत्यारा हो, जिसने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसे सख्त से सख्त सजा मिले कि बाकियों को भी उस सजा को देख कर डर लगे कि हाँ यार कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती या गंदा काम करने के इरादे नहीं करना चाहिए। परिजनों की सख्त से मांग है यही है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है, गरीब परिवार है, दलित परिवार है, उनके लिए ये सब चीज़ें बातें बहुत बड़ी बात हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि तो जल्द से जल्द हत्यारा पकड़ा जाए, सबसे बड़ी बात है। और सब पूरा गांव ये जानना चाहता है कि आखिर हत्यारा है कौन और उसने आखिर क्यों एक भोली भाली लड़की को मौत के घाट उतारा। इस केस पर हम लगातार नजर बने रहेंगे। जब भी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, हम पूरी डिटेल लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी, साथ ही सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आपको हमारी खबरें ठीक लगती हैं, आपको हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे का नंबर है। जैसे इन भाइयों ने सपोर्ट किया उसी तरह से आप भी हमें आर्थिक तौर पर फोन पे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं और हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी, इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए। नमस्कार, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए।